सो गाइस ये क्वेश्चन देखें, सितंबर 2024 से लिया गया है और ये क्वेश्चन है वाटर पोल्यूशन से। और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ लिखा है बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ अ वाटर बॉडी इज, मतलब कि जो हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीओडी, जब वो बढ़ जाती है यानी कि जब बीओडी बढ़ जाता है तो डीओ का क्या होता है, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन का क्या होता है। अब यह टर्म जो है समझने में दिक्कत हो सकती है, हालांकि कंसेप्ट इतना कठिन नहीं है। मैंने बहुत साल पहले से आप सबको अपने कोर्स में ये चीज बता दी है, लेकिन हाँ मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90% जो बुक्स वगैरह आप रेफर कर रहे होंगे उसमें बीओडी और डीओ ये सब ज्यादातर चीजें नहीं दी होंगी। एलिगोट्रॉफिक, यूट्रॉफिक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाटर पोल्यूशन के, और उसी से ये क्वेश्चन बना है। तो ध्यान से समझते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि एक पानी में ऑक्सीजन की डिमांड कितनी है, यानी कि जिस पानी में न्यूट्रिएंट अधिक होंगे उस पानी में ऑक्सीजन कम होगा, और जब ऑक्सीजन कम होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड, यानी ऑक्सीजन की मांग बहुत ज्यादा है। तो मांग बहुत ज्यादा तभी होगी ना जब उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो जो न्यूट्रिएंट जब पानी में ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन इतना कम होता है कि जो बीओडी है वो बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं डीओ, और ऑक्सीजन की मांग, ऑक्सीजन की डिमांड, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं बीओडी। तो इन दोनों का क्या है, उल्टा रिलेशन चलता है। यदि किसी पानी में कैसे लिखा है कि बीओडी अगर अधिक है तो उसका मतलब क्या होगा, डीओ कम होगा। यदि ऑक्सीजन की मांग अधिक है तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या होगी, वो कम होगी। सिंपल सी बात है। तो टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही कॉमन सेंसिकल यहाँ बात लिखी है। किसी चीज की मात्रा तभी ज्यादा होती है जब उसकी पूर्ति उतनी नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है तो उसके कारण से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उसके कारण से घटेगी। तो सही ऑप्शन 2 है।